हेलो स्टूडेंट्स, हम उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन को स्टडी कर रहे थे और इस बुक में स्टूडेंट हमने उत्तराखंड की जलवायु, उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे जिन्हें कि हिमद्वार, धुराया पास कहा जाता है, इसके बारे में पढ़ लिया था। उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदा व प्रबंधन के बारे में पढ़ लिया था। उत्तराखंड की प्रमुख नदियाँ, ग्लेशियर, झील, उत्तराखंड के प्रमुख कुंड, उत्तराखंड की प्रपात संक्षिप्त इन सब के बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इन सब को स्टडी कर लिया था। साथ ही स्टूडेंट हमने उत्तराखंड के नदी संगम के पास स्थित प्रमुख नगरों और मंदिरों के बारे में भी अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। स्टूडेंट इसके बाद इसमें हमने पढ़ा नदियों के तटवर्ती कुछ प्रमुख नगर। स्टूडेंट इसके बाद हमने उत्तराखंड की प्रमुख झीलों और उत्तराखंड की प्रमुख ताल के बारे में पढ़ा था। स्टूडेंट इसके बाद उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर, प्रमुख हिमनद और बमक के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने उत्तराखंड के प्रमुख प्रपात जिन्हें कि वाटरफॉल भी कहा जाता है उसके बारे में पढ़ा। स्टूडेंट ये सब टॉपिक मैं इसलिए एक बार रिवाइज़ कर रही हूँ ताकि आपने अगर इन लेक्चर्स को नहीं देखा हो तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को जो उत्तराखंड जनरल स्टडीज़ के नाम से बनाए गए हैं उन सब लेक्चर्स को देख सकते हैं और इन सारे टॉपिक्स को वहाँ पर पढ़ाया गया है। स्टूडेंट अभी तक हमने उत्तराखंड के प्रमुख ठंडे जल कुंड, उत्तराखंड के प्रमुख गर्म जल कुंड इन सब को भी पढ़ लिया था। उत्तराखंड के वन एवं वन्य जीव संक्षिप्त की इस टॉपिक को भी हमने कवर कर लिया है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। स्टूडेंट और हमने उत्तराखंड के प्रमुख बुग्याल के बारे में भी पढ़ा था। स्टूडेंट और हमने उत्तराखंड की प्रमुख वन औषधियों के बारे में भी पढ़ा था। स्टूडेंट आप इन लेक्चर्स को रिवाइज भी करते रहें। और इसके बाद उत्तराखंड के वन वर्गीकरण व घटक के बारे में भी हमने पढ़ा। काफ़ी टॉपिक्स हमने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लिए हैं। तो स्टूडेंट आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं, उनको बार बार रिवाइज़ करिए क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो भी अब आने ही वाला है। स्टूडेंट इसके बाद जो अपना हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने वन आंदोलन को पढ़ा था और वन्य जीव संरक्षण के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने उत्तराखंड प्रदेश में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जितने भी राष्ट्रीय उद्यान थे, जैसे कि हमने पढ़ा था कि उत्तराखंड में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 7 वन्य जीव विहार हैं और एक पक्षी संरक्षण आरक्षिति है और साथ ही कुल 4 संरक्षण आरक्षिति हैं। एक उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान है और उद्यान, एक जैव सुरक्षित क्षेत्र तथा एक चिड़ियाघर है। तो स्टूडेंट ये सब हमने डिटेल में पढ़ लिया था अपने प्रीवियस लेक्चर में और आज हम स्टार्ट करेंगे खनिज संक्षिप्तिकी को। स्टूडेंट उत्तराखंड के जितने भी मिनरल्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जो भी मिनरल से रिलेटेड है, उत्तराखंड के खनिजों से रिलेटेड है। उसमें पूछा गया है कि उत्तराखंड राज्य में चूना पत्थर कहाँ पर मिलता है। स्टूडेंट इसका आंसर है उत्तराखंड राज्य में चूना पत्थर देहरादून, पिथौरागढ़, टिहरी व चमोली ज़िलों में मिलता है। स्टूडेंट उत्तराखंड राज्य में चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन कहाँ पर मिलता है। स्टूडेंट उत्तराखंड राज्य में चूना पत्थर देहरादून, पिथौरागढ़, टिहरी व चमोली ज़िलों में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है देहरादून के मंदारम व जो बारकोट क्षेत्र है वहाँ पर अच्छे किस्म का चूना पत्थर मिलता है। स्टूडेंट अच्छे किस्म का चूना पत्थर कहाँ पर मिलता है उत्तराखंड में? उत्तराखंड में अच्छे किस्म का चूना पत्थर देहरादून के मंदारम व बारकोट क्षेत्र में मिलता है। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है चूना पत्थर का सर्वाधिक उपयोग कहाँ पर होता है। स्टूडेंट जो चूना पत्थर है उसका सर्वाधिक उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है संगमरमर के पर्याप्त भंडार कहाँ पर है। संगमरमर के पर्याप्त भंडार मसूरी के पास हैं। स्टूडेंट
नेक्स्ट पॉइंट है राज्य में संगमरमर कहाँ पर मिलता है। स्टूडेंट उत्तराखंड राज्य में संगमरमर देहरादून, नैनीताल व टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। स्टूडेंट उत्तराखंड राज्य में संगमरमर कहाँ पर मिलता है। उत्तराखंड राज्य में संगमरमर देहरादून, नैनीताल व टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड राज्य में मैग्नीसाइट कहाँ पर मिलता है। स्टूडेंट उत्तराखंड राज्य में मैग्नीसाइट चमोली, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। स्टूडेंट मैग्नीसाइट मिलता है उत्तराखंड राज्य में चमोली, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नीसाइट का उपयोग किया जाता है। स्टूडेंट जो मैग्नीसाइट है उसका उपयोग ताप सह भट्टियाँ बनाने में किया जाता है। और मैग्नीसाइट कहाँ से मिलता है। मैग्नीसाइट मिलता है चमोली, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य में सोप स्टोन या टॉल्क कहाँ मिलता है। स्टूडेंट उत्तराखंड राज्य में सोप स्टोन या टॉल्क मिलता है अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ तथा चमोली डिस्ट्रिक्ट में सोप स्टोन या टॉल्क मिलता है। कहाँ पर मिलता है। अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ तथा चमोली डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट पॉइंट है सौंदर्य प्रसाधन, टेल्कम पाउडर, पेंट्स, साबुन आदि उद्योगों में उपयोगी है सोप स्टोन। स्टूडेंट अगर पूछा जाए कि सोप स्टोन कौन कौन से उद्योगों में उपयोगी है तो सोप स्टोन उपयोगी होता है सौंदर्य प्रसाधन में, टेल्कम पाउडर बनाने में, पेंट्स में और साबुन आदि उद्योगों में सोप स्टोन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड राज्य में बेस मेटल्स कहाँ पर मिलता है। स्टूडेंट उत्तराखंड राज्य में बेस मेटल्स अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, चमोली, देहरादून जिलों में मिलता है। उत्तराखंड राज्य में बेस मेटल्स कहाँ पर मिलता है। उत्तराखंड राज्य में बेस मेटल्स अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, चमोली, देहरादून जिलों में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य में रॉक फॉस्फेट कहाँ पर मिलता है। उत्तराखंड राज्य में रॉक फॉस्फेट देहरादून, टिहरी गढ़वाल तथा नैनीताल जिलों में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड राज्य में डोलोमाइट कहाँ पर मिलता है। उत्तराखंड राज्य में डोलोमाइट देहरादून, पिथौरागढ़, टिहरी जिलों में मिलता है। उत्तराखंड राज्य में डोलोमाइट कहाँ पर मिलता है। उत्तराखंड राज्य में डोलोमाइट देहरादून, पिथौरागढ़, टिहरी जिलों में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड राज्य में बेराइट्स कहाँ पर मिलता है। स्टूडेंट उत्तराखंड राज्य में बेराइट्स देहरादून जिले में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य में गंधक व मक्षिक कहाँ पर मिलता है। स्टूडेंट उत्तराखंड राज्य में गंधक व माक्षिक मिलता है चमोली व देहरादून जिलों में। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड राज्य में एस्बेस्टॉस कहाँ पर मिलता है। स्टूडेंट उत्तराखंड राज्य में एस्बेस्टॉस पौड़ी गढ़वाल व अल्मोड़ा जिलों में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड राज्य में लोहा कहाँ पर मिलता है। स्टूडेंट उत्तराखंड राज्य में लोहा नैनीताल, चमोली, पौड़ी गढ़वाल व टिहरी गढ़वाल जिलों में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड राज्य में तांबा कहाँ पर मिलता है। स्टूडेंट उत्तराखंड राज्य में तांबा चमोली, पौड़ी, टिहरी, देहरादून, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ व नैनीताल जिलों में मिलता है। स्टूडेंट इसमें पूछा गया है कि उत्तराखंड राज्य में तांबा कहाँ पर मिलता है। उत्तराखंड राज्य में तांबा मिलता है चमोली, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, देहरादून, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ व नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड राज्य में सीसा कहाँ पर मिलता है। स्टूडेंट उत्तराखंड राज्य में सीसा या लेड मिलता है पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, देहरादून, उत्तरकाशी,
टिहरी व पौड़ी जिलों में। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तराखंड राज्य में ग्रेफाइट कहाँ पर मिलता है? स्टूडेंट, उत्तराखंड राज्य में ग्रेफाइट मिलता है अल्मोड़ा, पौड़ी व नैनीताल जिलों में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में स्लेट्स मिलता है। उत्तराखंड राज्यों में स्लेट्स कहाँ पर मिलता है? उत्तराखंड राज्य में स्लेट्स मिलता है उत्तरकाशी, नैनीताल व पौड़ी जिलों में। उत्तराखंड राज्य में स्लेट्स मिलता है उत्तरकाशी, नैनीताल व पौड़ी जिलों में। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य में टिन मिलता है। स्टूडेंट, उत्तराखंड राज्य में टिन कहाँ पर मिलता है? उत्तराखंड राज्य में टिन चमोली जिले में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तराखंड राज्य में खनन नीति की घोषणा कब की गई? स्टूडेंट, उत्तराखंड राज्य में खनन नीति की घोषणा 2001 में की गई। नेक्स्ट पॉइंट है, वन क्षेत्रों में स्थित खदानों में खनन किया जाता है। स्टूडेंट, वन क्षेत्रों में स्थित खदानों में किसके द्वारा खनन किया जाता है? तो स्टूडेंट, उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा वन क्षेत्रों में स्थित खदानों में खनन किया जाता है। तो स्टूडेंट, इसमें जो लास्ट पॉइंट है उसमें पूछा गया है कि वन क्षेत्रों में स्थित खदानों में खनन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर है उत्तराखंड वन विकास निगम के द्वारा वन क्षेत्रों में स्थित खदानों में खनन किया जाता है। तो स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा उत्तराखंड की खनिज संक्षिप्तिकी के बारे में कि कौन सा खनिज कहाँ पर पाया जाता है, उसकी लोकेशन को समझा। और स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहीं पर रखते हैं और कल अपने लेक्चर में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की मिट्टी, कृषि, पशुपालन व सिंचाई संक्षिप्तिकी के बारे में। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया हो, और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा हो तो आप उनको देख लीजिए। और अभी का लेक्चर यहीं पर रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।